तो सीबीएसई ने आंसर की रिलीज़ कर दी है कल रात को 12 बजे के बाद। मैंने चेक किया तो रात के 12 बजे से ओपन हो गई थी। 12 फरवरी लगते ही आंसर की इन्होंने लाइव कर दी थी। तो बात करें तो क्या है ऐसा आंसर की में ऐसा भाई, तो कुछ सरप्राइजेस हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी में सरप्राइज ज़्यादा है, सुपरिटेंडेंट में जो था वही है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं। तो बात करें तो ये रही की लिंक है, अगर अभी भी किसी ने नहीं देखी है तो देख सकता है वो। अदरवाइज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी लिंक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। और बाकी अगर कोई आपको फर्दर अपडेट चाहिए या फिर, तो कल जितने भी एग्ज़ाम हुए थे असिस्टेंट सेक्रेटरी और ये मेन एग्ज़ाम एक ही हुआ था, असिस्टेंट सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट का तो एक एग्ज़ाम हुआ था, देन जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट का भी शायद एक ही हुआ था। तो बात करें मेरे रॉ स्कोर कितना बन रहा है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, पहले ही 2 वीडियो बना रखी हैं। सुपरिटेंडेंट के लिए एक अलग वीडियो बन रखी है और असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए एक अलग वीडियो है। देन सुपरिटेंडेंट की बात करें तो मेरा उसमें जो स्कोर मैं गैस कर रहा था, मतलब जो अपना रॉ स्कोर विदाउट आंसर की मैंने गूगल वगैरह से चेक किया था और चैट जीपीटी से, तो उतना इतना ही आ रहा था 258 आउट ऑफ 300, जिसमें 89 मेरिट करेक्ट है, 9 रॉन्ग है, जिसकी नो रॉन्ग माइनस मार्किंग थी एक की। तो कर देंगे तो इतना ही आने वाला है। 1 क्वेश्चन मार्क टोल किया है, उसको अगर मैं हटा दूँ तो इसमें 254 आ रहे हैं। और तो 1 क्वेश्चन मार्क टोल था, एंड उसके बाद सुपरिटेंडेंट में कोई बहुत तो मेजर चेंज नहीं हुआ है, बस यही है जो गैस कर रहे थे हम लोग कि सबको मिल जाना चाहिए, वो क्वेश्चन रॉन्ग था। दैन बात करें अकाउंट्स ऑफिसर की, तो इसमें थोड़े मेरे 2-3 क्वेश्चन का हेर फेर हुआ है और हेर फेर के मतलब 234 थे शायद, मेरे 237 बने थे जिसमें वीडियो में मैंने बात करी थी। 1-2 क्वेश्चन ठीक हुए हैं मेरे जो मैंने रॉन्ग समझे थे, एंड 18 राइट हुए हैं और 12 रॉन्ग हुए हैं। अभी बात करते हैं कि 2 क्वेश्चन कैन बी चैलेंज्ड। अब 2 क्वेश्चन चैलेंज जो कर सकते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं, तो बात करें एक ये है वर्ल्ड कप वाला जो क्वेश्चन है, उड़े वर्ल्ड कप वाला। इसमें मैंने लगाया था ऑप्शन बी क्योंकि मैंने तीनों को एलिमिनेट कर दिया था, बट इसका की में सीबीएसई ने आंसर माना है ए माना है। इसमें वो कह रही है कि जो 2011 का इवेंट है वो इंडिया के साथ साथ और भी नेबरिंग कंट्रीज़ में हुआ था इंडिया के, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि सीबीएसई कह रही है कि हम इसका ए मानेंगे। सीबीएसई का इसमें लॉजिक है कि वो एंटायरली इंडिया ने होस्ट नहीं किया था 2010-11 का, उसके साथ इंडिया की नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, श्रीलंका में भी बांग्लादेश भी हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ इस वजह से सीबीएसई ने इसका आंसर ए माना है। बट मुझे इस क्वेश्चन में एक कमी लग रही है कि 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था इसमें इंग्लैंड जीती थी, उसमें इंग्लैंड एंड वेल्स ने होस्ट किया था, तो इसमें वेल्स कहीं ऑप्शन में मेंशन नहीं है। तो अगर आप सेम लॉजिक अगर सीबीएसई लगा रही है तो देन सेम लॉजिक फिर इंग्लैंड एंड वेल्स में भी लगना चाहिए, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट निकल के आएंगे क्योंकि रॉन्ग तो सी भी है, फिर अगर 1 रॉन्ग है तो मेरा तो 100% रॉन्ग ही है सेकंड, तो इसका आंसर हो नहीं सकता, बट ए एंड सी में कन्फ्यूज़न है। तो सीबीएसई को शायद से इसमें भी मार्क्स फॉर ऑल कर देने चाहिए। अगर कोई लगाता है इसके अगेंस्ट में अगर चैलेंज करता है तो शायद मे भी कर दें, बट इसके भी चांस कम है, वो शायद से ना ही माने, उनके अलग ही कुछ लॉजिक्स होते हैं। और ये क्वेश्चन ये है जिसमें इसने सीबीएसई ने 2 को आंसर माना है, ऑप्शन बी को। अभी जो फिगर ऐसी बन रही है मोस्टली ऐसी बन रही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक इसको ठीक करेक्ट मानिए, जो कि एक फर्स्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि नो रोड इज़ वॉल। नो रोड इज़ वॉल अगर सीबीएसई इसको करेक्ट मानती है तो यानी इसमें इसने थर्ड ऑप्शन को गलत माना है। तो थर्ड ऑप्शन में देखें सम वॉल्स आर नॉट रोड, तो ये खुद का स्टेटमेंट खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। इसमें एक स्टेटमेंट कह रही है नो रोड इज़ वॉल, एंड देन थर्ड स्टेटमेंट कहते हैं सम वॉल्स आर नॉट रोड। तो अगर फर्स्ट सही है तो थर्ड भी सही होना चाहिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ही ठीक है, थर्ड ठीक नहीं है, तो मेरा खुद का आंसर ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, या फिर कोई और लॉजिक वो फॉलो करना चाह रहे होंगे जो हमें तो नहीं दिख रहा फिलहाल। हो सकता है इनका कोई और लॉजिक से आंसर सेकंड आ रहा हो, बट फिलहाल तो ऑप्शन 4 ही लग रहा है इसका। अब बात करूँ मैं अपने क्वेश्चंस की जो करेक्ट हो गए हैं, एक ही क्वेश्चन करेक्ट हुआ है इंग्लिश में, जिसका मैंने यहाँ पे वीडियो में मैंने कहा था कि मैंने इसका डी लगा दिया, बट मैंने आंसर की में देखा तो मैंने 1 लगा रखा था और 1 ही ठीक है। और 1 ठीक कैसे है, क्योंकि इसमें तो मैंने सेकंड ऑप्शन मार्क कर रखा है, बट ये मैंने आंसर की में नहीं फिल किया था, जो ओएमआर शीट थी उसमें फिल नहीं किया था, इसके अंदर मैंने फर्स्ट फिल कर रखा था, जो ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है जिसको मैं करेक्ट मान रहा था, इसको पता नहीं मैंने देखा तो इसके मैंने की में ब्लैंक छोड़ रखा है, मैंने इसका मार्क ही नहीं किया। इसके अंदर मैंने फर्स्ट एंड सेकंड मार्क कर रखा था और मैंने एक क्वेश्चन ठीक मार्क कर रखा था, मतलब मैंने इसको थर्ड को एलिमिनेट कर दिया था कि थर्ड गलत होगा, और मैंने थर्ड वाले ऑप्शन भी काट दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड वाला लगा दिया था, बट मैंने पता नहीं क्यों ओएमआर में फिल नहीं किया। मे बी मैंने इस पेपर में तुक्के ज़्यादा लगाए थे, तो मैंने सोचा कि शायद एक तुक्का ना लगाऊं,
ज़्यादा नेगेटिव की दर से मैंने शायद ना मार्क किया हो, बट कर देता तो मैं शायद मेरे 4+ हो जाते, 3+ हो जाते सॉरी, अगर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो इसका माइनस नहीं मिला लगा होगा। टॉप की बात करें तो शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, मैंने थोड़ा बहुत गुणा भाग लगाई है, चाहे जीपीटी से भी पूछा है कुछ, एंड अपने भी थोड़ा सा मैंने कैलकुलेट किया है। अकॉर्डिंग टू वैकेंसी बात करें तो असिस्टेंट सेक्रेटरी की 8 वैकेंसी हैं और सीबीएसई सुपरिटेंडेंट की 27 हैं। जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो 230 से 40 तक जा सकती है सीबीएसई सुपरिटेंडेंट की, एंड कम है, इससे कम पे काफ़ी चांस कम है यूआर के। ओबीसी की बात करें 20-30, 220-30, ईडब्ल्यूएस की 205-15, एससी के हो सकते हैं चांस अच्छे हैं, और एसटी के 195 से 205 तक के। बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी की तो ये एग्ज़ाम बढ़िया आया था। यूआर की बात करें तो 225 से 35 तक जा सकती है, बट 35 मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। 25 से ज़्यादा जाने के चांसेस कम लग रहे हैं थोड़े से। 225 से 35 ना होकर शायद 30 कह सकते हैं इसको। 215 से 25 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सेम ही जा सकती है। एससी की बात करें तो 195 से 205, और एसटी की बात करें तो 185 से 195। तो इतना था भाई एग्ज़ाम की जो आंसर की अपडेट्स थी कुछ। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड चैनल पे भी जाके आप लिंक ज्वाइन कर सकते हो। उस पर थोड़ा सा अपडेट फ्यूचर की अगर कोई रिज़ल्ट आता है या फिर टीयर 2 के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उस पर आप देख सकते हो अपकमिंग डे। बाकी बस इतना ही है, जिसको बन रहे हैं उतने सेफ है वो, इसके कम बन रहे हैं 200 से कम बन रहे हैं तो भाई अप्लाई करो एग्ज़ाम्स की। इसमें वैसे भी जितना का भी हुआ है उनके भी आगे चल के चांसेस कम है, बिकॉज वैकेंसी काफ़ी कम है भाई, उंगलियों पे गिन सकते हो आप, 7-8 वैकेंसी है। मैंने अकाउंट्स ऑफिसर की भरी है, उसमें 2 वैकेंसी हैं। अब इसमें क्या मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मेरा हो जाएगा, नहीं होने वाला है। बट एक एफर्ट मार सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्या होता है लास्ट में देखा जाएगा। थैंक यू।